अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे और हज 2023 में जाना आप सभी के लिए आसान फ़रमाए, मुश्किलें दूर फ़रमाए। दोस्तों, इस वक्त जो है मैं आपको चंद बातें बतलाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि सस्ता हज कैसे होगा। हर आदमी चाहता है कि सस्ता हज हो जाए, तो इसके बारे में भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी हजरात को बता दूं कि अज़ीज़िया में खाना बनेगा या नहीं, इस बात को लेकर भी काफ़ी परेशान हैं लोग। दोस्तों, अज़ीज़िया में 99% उम्मीद यह है कि खाना बनेगा, सिर्फ 1% ही ये है कि खाना नहीं बनेगा। क्योंकि पेज नंबर 32 पर जो लिखा हुआ है वहाँ अज़ीज़िया का ज़िक्र नहीं है, वहाँ सिर्फ मरकज़िया मदीने का ज़िक्र है। और मरकज़िया जो इलाक़ा होता है वो हरम के बिल्कुल करीब का इलाक़ा माना जाता है, और अज़ीज़िया जो है वो हरम से काफ़ी दूर है, वो हरम के करीब नहीं है। इसलिए वहाँ खाना बनेगा और हर साल बनता है, तो उम्मीद यही है कि वहाँ खाना बनेगा। आप हज़रात अपनी तैयारी रखें, सामान वगैरह ख़रीदते रहें। एक वीडियो मैंने बनाई थी सामान के ऊपर, उसमें पूरी लिस्ट जो है बताई थी, उसके हिसाब से आप सामान ख़रीदते रहें, इंशाअल्लाह खाना बनेगा। दोस्तों, मैंने कल परसों भी वीडियो में बताया था, कुछ लोगों को ये इशू आ रहा है कि वो पैसे 2 आदमियों के 4 आदमियों के जमा करते हैं और 2 आदमियों के शो होते हैं या 1 आदमी के शो होते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि पता नहीं 1 आदमी का पैसा कहाँ चला गया, एक ही का नज़र आ रहा है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, यह भी अपडेट होगा। ईद के बाद आपको जो है सब कुछ नॉर्मल नज़र आ जाएगा। आपकी जो बैंक की स्लिप है बस वो आपको संभाल के रखनी है, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुमताज़ अहमद भाई पूछ रही हैं कि मैंने मेट्रो भर चुका हूँ, क्या मैं बस में सफ़र कर सकता हूँ? मेट्रो कैंसिल किया जा सकता है? अगर नहीं कैंसिल हो सकता तो पैदल करने में जा सकता हूँ, उसके बारे में पहले से इल्म नहीं था। भाई, मेट्रो अगर आपने यस कर दिया है तो अब नो करना बड़ा मुश्किल है। आप हज कमेटी में जाकर ही इसे करवा सकते हैं या एप्लीकेशन लिख कर दे सकते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन आप नहीं कर सकते। और बस में हम सफ़र नहीं कर सकते अगर हमने मेट्रो यस कर दिया है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से वहाँ काम नहीं चलता, बल्कि मुअल्लिम जो है बस लेकर के आता है और वो हमें लेकर के जाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि बस से सफ़र हो तो आप जो है जा कर के हज कमेटी में एक बार उनसे बात करें या कोई एप्लीकेशन लिख करके वहाँ जमा करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और पैदल जो है आप इतना नहीं चल सकते, क्योंकि ये बहुत काफ़ी लंबा सफ़र बैठता है। पहले दिन आप जो है मीना में जाएंगे तो काफ़ी दूर मीना पड़ता है, उसके बाद फिर वहाँ से अगले दिन अरफात जाना है। अब अरफात में हमारा खेमा पता नहीं कितनी दूर होगा, कौन से कोने में होगा। फिर वहाँ से वापस रात को मुज़दलिफ़ा, और फिर वहाँ से वापस फिर मीना, शैतान के कंकर मारना, और फिर जो है अपने खेमे में पहुँचना। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और लंबा वक्त इसमें लगता है। तो पैदल तो आप सफ़र नहीं कर सकते, सारा कुछ तो पैदल भी करना पड़ेगा इसमें, सारा तो बस से भी नहीं होगा ना मेट्रो से होगा। लेकिन मेट्रो में अगर आप करेंगे तो इसमें दिक्कत ये आएगी, हो सकता है आपका खेमा स्टेशन से दूर हो, तब वहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा। अगर आपके साथ में ऐसा होता है कि खेमा बहुत दूर है स्टेशनों से, तो आपको बेहतर ये रहेगा कि आप पैदल ही निकल लें, इतनी देर में आप पैदल पहुँच जाएंगे। क्योंकि स्टेशन पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, भीड़ लगी रहती है और लाइन में लगना पड़ता है जब जा कर के नंबर आता है। तो इतनी देर में तो आदमी वैसे ही पहुंच जाता है। हाँ, अगर कोई मजबूर है, बीमार है, चल तो सकता नहीं, तो फिर तो उसे इंतज़ार ही करना पड़ेगा और लाइन में ही लगना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह से मेट्रो का चार्ज कितना होता है ये पूछा गया है। सैयद उज्जू भाई ने पूछा है कि मेट्रो का चार्ज कितना होता है। हमने यस कर दिया है। भाई, मेट्रो का चार्ज जो है आपको पता नहीं चलेगा कि कितना चार्ज है, बस आप जो पैसे जमा करेंगे, किस्तें जमा कर रहे हैं, इसी में से कट जाएगा। इसका मालूम नहीं होता ना, अलग अलग बताया जाता कि इतना चार्ज इसका है, इतना इसका है, हर चीज़ का अलग अलग नहीं बताया जाता।
इसी तरह से दोस्तों इम्तियाज़ अहमद भाई ने पूछा है कि मैं अरफात का सफ़र पैदल करते वक्त कितना वक्त लगेगा, बस से कितना वक्त लगता है, क्या मेट्रो से बेहतर रहेगा या बस से। भाई अरफात जो है मीना से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पैदल में तो आपके 2-3 घंटे लग जाएंगे पैदल अगर आप सफ़र करेंगे। बस से तो आप जो है आधा घंटे में पहुंच जाएंगे, तकरीबन आधा घंटा भी शायद मुश्किल लगे, लेकिन पैदल जो है काफ़ी वक्त लगता है। तो आप जो है इधर से जब आप मीना से जाएंगे अरफात तो आपको बस से ले जाया जाएगा। जिन्होंने मेट्रो यस किया है वो मेट्रो से जाएंगे, लेकिन उधर से जो है एकदम मगरिब की अज़ान होते ही निकलना है, बल्कि मगरिब की नमाज़ और मगरिब और इशा हमें मुज़दलिफ़ा में पढ़नी है, इकट्ठी पढ़ने का हुक्म है। तो वहाँ तो सूरज छिपते ही निकलना है एकदम। तो बसें लाइन पे लाइन लगी रहती है, पता नहीं हमारी जो बस का नंबर है वो कितनी दूर है। तो लोग ज़्यादातर पैदल निकल आते हैं और जो बस में बैठ भी जाते हैं तो वो जाम में फंसे रहते हैं। तो वहाँ से तो पैदल ही निकलना बेहतर है। अगर कोई चलने की ताकत रखता हो तो चलने में आपको जो है बताया जाता है कि यहीं करीब है, लेकिन वो करीब नहीं होता, वहाँ जो है वो काफ़ी दूर होता है और 2-3 घंटे लग जाते हैं पैदल में अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचने में। तो आप पैदल भी जा सकते हैं और मेट्रो में भी जा सकते हैं। इसी तरह से एक भाई ने, हबीबुल्लाह भाई ने पूछा है कि हज़रत हमारे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट हज कमेटी को पहुँचे हैं या नहीं, कैसे पता चलता है। भाई इसके बारे में कोई पता नहीं चलता, बस आपको जो स्लिप मिली है पोस्ट ऑफिस की तरफ से आप उससे जो है चेक कर सकते हैं स्टेटस, और आपको जो वहाँ से स्लिप मिली है आप उसे संभाल के रखें। कोई मैसेज नहीं आता, कोई एसएमएस नहीं आता, बस आप जो है उसे संभाल के रखें। अगर ऐसी दिक्कत, अव्वल तो ऐसी दिक्कत नहीं होती, पोस्ट ऑफिस से अगर आपने भेजे हैं ऐसी दिक्कत नहीं होती। इसी तरह से शुएब अंसारी भाई ने पूछा है कि हज के लिए टोटल पे कितना करना होगा। ये हज कमेटी को इसके बारे में अभी तक पता नहीं है या हज कमेटी अभी बताना नहीं चाहती। जो भी हो, अगर पूरे ख़र्चे का पता चल जाए तो शायद अभी काफ़ी आसानी होगी। भाई आपकी बात तो सही है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया को अभी ख़ुद भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ डील चल रही है सऊदी अरब से। वहाँ जो है बिल्डिंग बुक की जा रही है और सारी चीज़ों का ख़र्चा जोड़कर आखिर में जो पता चलेगा, उसके बाद जो आखिरी जो किस्त आती है वो उसी के बेस पर आती है। उसके बाद जो है वो टोटल अमाउंट बताएंगे किस हिसाब से वहाँ उन्हें बिल्डिंग मिली है, कितनी महंगी मिली है या सस्ती मिली है। तो पूरा ख़र्च जो है जोड़कर आखिरी किस्त जो है आपको बताई जाएगी। अभी हज कमेटी को नहीं पता है। बाकी आप जो है तकरीबन 3.5 लाख रुपए का इंतज़ाम करके रखें जो हज कमेटी को आपको देने हैं। इसमें से इंशाल्लाह बच ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे मेरे एक अंदाज़े के मुताबिक। अब बात करते हैं सस्ते हज के बारे में कि सस्ता हज कैसे होगा। भाई हर आदमी चाहता है कि सस्ता हज हो जाए और होना भी चाहिए सस्ता। तो भाई इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सस्ता हज जो है एक ही तरह मुमकिन है। जो पैसे हज कमेटी में जमा होंगे उसमें से तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो पूरे ही जमा करने होंगे, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो या वो कर्ज़े पे लेकर के दे रहा हो, जैसे भी दे रहा है बहरहाल पूरे देने होंगे। इसके अलावा जो हमें ख़र्च के लिए 2100 रियाल या इससे ज़्यादा हम अपने लिए लेकर के जाएंगे उसमें हम कमी कर सकते हैं। क्या आप 2100 ना ले जाएं, 1500 ले जाएं, इंशाल्लाह 1500 रियाल में भी अच्छी तरह से आपका काम पूरा हो जाएगा। वहाँ जाकर लोग जो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत सामान ख़रीद लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा ख़र्चा होता है। इसलिए अगर आप जो है सिर्फ़ अपना काम से काम रखेंगे, यानी ज़्यादा एडवांस ख़र्च आप नहीं करेंगे, ज़रूरत की ही चीज़ लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो है ख़र्च सस्ता हो जाएगा और आपका हज जो है सस्ता हो जाएगा, कम ख़र्च आएगा। जैसे वहाँ जानमाज़ लोग बहुत ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, वो बैग में भी नहीं आती, जगह ज़्यादा घेर लेती है, वज़न तो कम होता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। दोस्तों वहाँ जो है आप सिर्फ खजूर और पानी, ये 2 चीज़ ज़रूर लेकर आए, ये असली है और यही सबको हम दे सकते हैं वहाँ का तोहफ़ा। ये जानमाज़ वग़ैरह वहाँ से ख़रीदना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। जानमाज़ आप यहाँ से ख़रीद लें, तुर्की वाली जानमाज़ वहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है,
यहाँ आप दिल्ली से ख़रीद लें या अपने ज़िले से कहीं से भी ख़रीद लें तो यहाँ एक से एक जानमाज़ मिलती है, जो वहाँ मिलती है वो यहाँ भी मिलती है। अपने लिए 1-2 जानमाज़ अगर आपको लेनी है घर के लिए ले लें, बाकी सबको देने के लिए वहाँ से लाना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो ऐसे ख़र्चे से बचें, फिर वहाँ चीज़ें महंगी पड़ती है, यहाँ सस्ती पड़ती है और रास्ते में सफ़र में भी जो है सामान को खींचने में दिक्कत होती है। तो इन सारी दिक्कतों की वजह से आप वहाँ से सामान ज़्यादा न ख़रीदें, ज़रूरत की ही चीज़ ख़रीदें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपका हज जो है वो सस्ता हो जाएगा और काफ़ी पैसे आप बचा सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बात जो मैंने आपको समझाई और आपके हज़रात के सवाल जो मैंने जवाब दे दिया। अगर आप हज़रात को फिर भी कोई बात पूछनी है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप हज़रात सवाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सवालों के जवाब इसी तरह पूछते रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।